काम खत्म हो जाए तो मुझे जरूर बताना, ओके? ठीक है मेरी जान, इतनी बड़ी बात नहीं है। उमर, ऐसे हादसात के बाद दोबारा चेकअप लाजमी होता है। हाथ कांप रहे थे तुम्हारे। हद है यार ज़ैनब, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लेकिन तुम मानना नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आती कि तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते। मैं क्यों नहीं चाहूंगा ज़ैनब? क्या मैं कोई बच्चा हूँ? अगर कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। मैं सिर्फ इसलिए डॉक्टर के पास जा रहा हूँ क्योंकि तुम कह रही हो। फिर मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है मेरी जान, कॉल फौरन करना मुझे प्लीज। ठीक है, कॉल करूंगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने बहुत जोर दिया इसीलिए आया हूँ आज। बहुत अच्छा किया आपने उमर साहब। अस्पताल में तो आप कहते रहे कि आप ठीक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके कुछ टेस्ट रह गए थे जो हमें करने होंगे। हाँ हाँ मालूम है। दरअसल मेरे हाथ कभी कभी कांपते हैं। सर में शदीद दर्द भी हुआ 2-3 बार, लेकिन शुक्र है अब मैं ठीक हूँ। उमर साहब, आज के तमाम टेस्ट वगैरह मैंने अच्छी तरह देख लिए हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर मशवरा किया, और हमें उन रिपोर्ट्स में क्या हुआ डॉक्टर साहब? रिपोर्ट्स में कुछ है क्या? हाँ ऐसा ही है। कोई सीरियस मसला है? बदकिस्मती से हाँ। हादसे के बाद आपके दिमाग में एक रसूली बन गई है। क्या जानलेवा है? आमतौर पर तो इस रसूली का ऑपरेशन हो सकता है, मगर जिस जगह पर रसूली है वहां का ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं। आप सारी जिंदगी इसके साथ रह सकते हैं, लेकिन एक इम्कान यह भी है कि यह अचानक फट सकता है। मतलब जानलेवा है? हो भी सकता है और ना भी हो। बतौर डॉक्टर मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको सच्चाई से आगाह करूं। अफसोस है मुझे। डॉक्टर साहब, मैंने अभी भी शादी की है। मेरा एक बेटा है और एक मोहब्बत करने वाली बीवी है। मैं आपका दर्द समझता हूं उमर साहब, लेकिन किसी बुरे नताइज के बारे में ना सोचें। बस ये सोचें कि आपको एक बम की जिंदगी गुजारनी है। हाँ जान। स्वीट हार्ट, कहाँ हो तुम? परेशान हो रही थी मैं। बस अभी निकला हूँ। तो डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, उन्होंने चेक किया और कहा बिल्कुल ठीक है। फिर इतनी देर क्यों हो गई उमर? डॉक्टर साहब थोड़े मसरूफ थे इसलिए। तुमने हाथों के कांपने के बारे में पूछा? पूछा था और उन्होंने चेक भी किया। कहा कोई खास बात नहीं है। और तुम बिला वजह घबराई जा रही थी ज़ैनब। ओह थैंक गॉड, रिलैक्स हो गई मैं। तुम्हारी कॉल नहीं आई थी, परेशान हो रही थी मैं उमर। ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा फिर ठीक है मेरी जान, बस निकल रही हूँ। कुछ फाइल्स हैं वो देख लूँ, उसके बाद फिर तुमसे मुलाकात करती हूँ। ओके मेरी जान। अल्लाह हाफिज। शुक्र खुदा का। उमर, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जहन में तो पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। सच में मैं बहुत डर गई थी। शुक्र है खुदा का। सब ठीक है, फिक्र मत करो ज़ैनब। डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम एक खतरनाक हादसे से गुजरे हो, अब तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तुमने मेरी फिक्र में खुद को भुला दिया है। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। अरे यही तो खुशी है मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। देर से मिले हो मगर अब खोना नहीं चाहती तुम्हें। हाँ वैसे हम दुआ को बताएंगे कि हमने शादी कर ली है, लेकिन पहले वो थोड़ा संभल जाए, ठीक है? हाँ बिल्कुल। वैसे दुआ कैसी है, कुछ संभली क्या आप? असल में खामोश हो गई थोड़ा वो। जाहिर है परेशान जो बहुत हुई है। बस ये तलाक का मामला जल्दी निमट जाए। अजलान बहुत एग्रेसिव हो गया है।
जब मैं दुआ को इतना परेशान देखती हूँ उमर, तो खुद पे काबू नहीं रहता, परेशान हो जाती हूँ। मैं जानता हूँ, अगर चाहो तो मैं अपने वकील से बात करवा देता हूँ, वही जान जो मेरा दोस्त है। नहीं उमर, जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस मामले में पढ़ो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ ज़ैनब। हाँ हो मेरी जान, देखो ना वो तुम्हारा भतीजा भी तो है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अपनी फैमिली के साथ कोई कशीदगी हो। कुछ भी होता है तो हो जाए, लेकिन ऐसी बातों पर क्या चुप रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल जानती हूँ, हम खुद ही हल निकाल लेंगे। अगर नहीं निकला तो फिर तुमसे कहूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे मेरी जान। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो मेरी जान। सिर्फ तुम्हारा साथ ही मेरे लिए काफी है, ताकत मिलती है मुझे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो, आखिरी सांस तक। हाँ, ये बात कहाँ से आ गई? अल्लाह ना करे कुछ हो। बस तुम भी ऐसे ही कह दो एक बार। जिंदगी की आखिरी सांस तक। खैरियत है उमर? तुम कुछ पतले पतले लग रहे हो, बगैर वजह के तुम यहाँ पर आते भी नहीं हो। नहीं भाई, मैं ठीक हूं। आप जानते हैं हम सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। चाहता हूं हम खानदान की तरह इकट्ठे हो जाएं। ठीक है। भाई, अब मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक बार कहूंगा। क्या बात है? अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो ला हौला वला कुव्वता। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मरियम की तरह बोलने लगे हो। पता नहीं भाई, मगर हम तो इंसान हैं, कभी नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है। क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें? नहीं भाई नहीं, शायद उस हादसे ने मुझे थोड़ा हिला दिया है। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। वो वक्त गुजर चुका है, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, उन बातों को भूल जाओ। लेकिन अगर कुछ हो भी जाए तो याद रखिएगा कि मेहदी और ज़ैनब आपकी अमानत है। उमर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अल्लाह ना करे तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उमर, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मैं वैसे ही बहुत दबाव में हूं, ऐसी बातें करके मुझे मजीद परेशान मत करो।